हेलो दोस्तों। मैं आपका दोस्त गुरमीत सिंह। दोस्तों, बड़े दिनों के बाद आज से मैं फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त नुस्खा, अतुल दाता, शक्ति दाता, नामर्दी का भ्राता, यानी कि किसी भी लफ्ज़ से आप संबोधित करो, यानी कि उसको पुकारो तो वो बन जाता है। अतुल का मतलब होता है कि अत्यंत ताकत का कोई चीज़ हो तो उसको हमारे यहाँ अतुल बोल देते हैं। अतुल दाता, अधिक शक्ति देने वाला योग, उसको अतुल दाता योग बोलते हैं। अतुल दाता योग के नाम से काफ़ी नुस्खे हैं, तो जो बहुत हकीमी तबीयत और सोच बूझ से बना हुआ जो नुस्खा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पर क्या है कि ये नुस्खे इसलिए नहीं ज़्यादातर बनाते हैं हकीम कि रॉन्ग डाइट, डिस्टर्ब लाइफ लाइव। मेरा कहने का मतलब है कि गलत खाना और टेंशन की और ऐसी ज़िंदगी हो चुकी है कि इंसान के अंदर ताकत ही नहीं रही ताकत को बचाने के लिए। अब नुस्खे तो ताकत भरे बनते हैं, बनाते हैं और बनते रहेंगे, लेकिन जिस्म में ताकत नहीं है। उसके लिए इंसान को कुछ मेहनत करनी पड़ती है। इंसान सोचता है कि ऐसे ही कोई टैबलेट हो, मुंह में डालूं और साथ के साथ रिजल्ट आ जाए। तो इसी भागम भाग में, इसी दौड़म दौड़ में इंसान ने अपने अंदर एक ऐसा कब्रिस्तान बना दिया है कि जिसमें जो जाता है वो केवल मुर्दे का काम करता है, किसी अक्सीर का काम नहीं करता। अब मैंने किसी दोस्त ने इंग्लैंड से मुझे कहा भी पाजी मेरे लिए दवाई दो। अब उनके लिए मैंने दवाई भेजी। उनको काफ़ी दिक्कत हुई, उनका जिस्म कांपने लग गया और उसने मुझे मैसेज किया कि साहब आपने मेरे लिए क्या भेज दिया कि मेरे को तो शरीर सारा कांपता है। तो मैंने कहा कि ऐसा है, आपके अंदर ताकत ही नहीं रही ताकत को बचाने की। वो कह रहा नहीं, मेरे डॉक्टरों ने ये कर दिया वो कर दिया। मैंने कहा दवाई आपके पास, आप किसी दोस्त को वो खुराक खिला कर देखें। जब किसी दोस्त को खुराक खिलाई तो उसने कहा उसको पच गई, उसको ना कंपनी हुई और गेला उसको ताकत महसूस हुई। और उसने कहा भी ये जो दवाई है ये आप मुझे ही दे दो सारी। तो ऐसा है, आज हमारी ज़िंदगी के अंदर केवल सो केवल एक चीज पर ही ध्यान है कि बताने वाला कितनी बढ़ियाई से बताता है और कितनी खूबसूरती से हमें बेवकूफ़ बनाता है। बस हमें पता है कि वो बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन हम बेवकूफ़ बनने के लिए उत्सुक हैं। अब एक इंसान बोलता है कि ये 1500 रुपये का तेल मंगवाएं, ये लिंग पे लगाएं और सोते हुए जब आप सुबह उठोगे तो आपका लिंग इतना लंबा हो जाएगा। उसको पता है नहीं होगा, लेकिन वो कहता क्या 1500 रुपये तो है, हो गया, नहीं हो गया तो ना सही। एक रिक्शा चलाने वाले का बेचा भी इतने पैसे खर्च लेता है। तो इसी कारण कोई बोल देता है ये आपको रातों रात कर देगा। हमारे पास सुई की नोक की दवाइयाँ आती हैं, जो एक सुई की नोक खानी है और 3-4 सुइयों से ही आदमी नामर्द मर्द बन जाता। लेकिन
वो सुइयां खाने वाली ताकत तो नहीं है शरीर के अंदर। कारण आज आप गेहूं, चावल, पहले चावल लोग अपने मशीन में कटवाते थे, उसको अपने घर में धोकर साफ करके खाते थे। अब जितने चावल हैं कंपनियां उनको केमिकल से धोकर वाइट कर देती हैं, लंबा कर देती हैं, मोटा होने के काबिल कर देती हैं। तो हमें लगते बहुत अच्छे चावल हैं, वो अंदर जाके हमारे अंदर इतना बड़ा केमिकल छोड़ जाती हैं। हमारे टूथपेस्ट में इतना केमिकल है कि हम हर रोज़ गारंटी से काम छोड़कर, जिसने नहीं किया उसको डांट पड़ती है, या उसकी वाइफ बोल देती है आज आपने ब्रश नहीं किया। अगर वही वो दातुन करता तो मुख में खुशबू भी आती और मसूड़े भी मजबूत रहते और ताकत भी बनी रहती। क्योंकि जिस चीज़ की भी हम दातुन करते हैं वो हमारे शरीर को जो रस अंदर भी जाता है वो भी फायदा देता है। लेकिन ये साबुन ने क्या करना है, साबुन जब किसी तेल को अपने हाथ से उतार देता है तो हमारे अंदर वो क्या छोड़ेगा। जिस्म के अंदर हम जो कुछ खाते हैं, आपने कभी देखा होगा कि हमारे हकीम लोग ऐसी एक चूर्ण बनाते हैं, उसको बोलते हैं अगर आपने इसको दूध से लोगे तो आपकी कब्ज ठीक हो जाएगी, अगर आप इसको दही से लोगे तो आपकी टट्टियाँ रुक जाएंगी, अगर आप इसको इस चीज़ से लोगे तो आपके पेट के कीड़े मर जाएंगे। पर दवाई तो एक है, उसका अनुपान जिस चीज़ से हमने खाना है उसी से उसका रिजल्ट बदल जाता है। क्या है, जब हम चीज़ को लेते हैं, थोड़ी सी तोड़ी मुंह में, एक दो बार मारी, चौथी बार में अंदर वो जो काम हमारे दांतों ने करना है वो आंतें करती हैं। सबका पेट डिस्टर्ब है, ऊपर से हम जहर डाल रहे हैं, अंदर जहर ही जहर है, जिसके कारण लोगों को पित्त बढ़ जाता है, अंदर एसिडिटी, जलन होने लग जाती है, वो एसिडिटी के कैप्सूल खाने लग जाता है या कोई टैबलेट खाने लग जाता है खाली पेट, तो उसके कारण उसकी जो ताकत है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। फिर लोगों को दवाइयाँ खा खा शुगर हो जाती है, शुगर के कारण लोगों की नामर्दी ख़त्म हो जाती है। फिर तो एक कोशिश है इंसान को ठीक करने की, लेकिन वो सोचता है, लोगों के दावे देखता है, दावे देखकर बड़ी बड़ी किटें मंगाता है, लेकिन फ़ायदा नहीं होता। अगर उसको कुछ जब हम हकीमों के पास पहुंचता है तो तब उसके अंदर कुछ रहा ही नहीं होता। तो दोस्तों, ये जो रोंग डाइट है ये हमें ख़राब कर रही है, और ये जो अपनी टेंशन भरी लाइफ है ये हमें जीने नहीं दे रही। बस एक धुन में जी रहे हैं, शायद कल का दिन अच्छा हो। तो दोस्तों, अगर हम अपने दिनचर्या को सुधार लेंगे और अच्छी किसी हकीम से बनी हुई दवाई को धीरज से खाएंगे तो अल्लाह पाक वाहिगुरु परमात्मा शिफा ज़रूर देगा। सो आज मैं आपके लिए जो लेकर आया हूँ यह है अतुल दाता, यानी कि अत्यंत ताकत और मर्दानगी पैदा करने वाला, टाइमिंग पैदा करने वाला नुस्खा है। जो बना लेगा वो फ़ायदा ज़रूर उठाएगा। बड़े दिनों के बाद मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अब मैं तीनों चैनलों पे आपको आपकी फरमाइश के अनुसार नुस्खे देता रहूँगा। इसके लिए भी लोगों ने बड़ा वैद्यों ने कहा था, तो आज मैं सोनलाल की सलाह से आपको यह एक अत्यंत ताकतवर नुस्खा दे रहा हूँ, और आप यह बनाएं और फ़ायदा उठाएं। जिसके जिस्म में नामर्दी है यह नामर्दी करेगा, कमजोरी है, बदन में दर्दें हैं और नेगेटिव सोचने की ताकत बढ़ चुकी है, वो नेगेटिव ज़्यादा सोचता है, तो वो ठीक करेगी। ये दिल दिमाग को ताकत देगी, जिस्म को ताकत देगी, शरीर के अंदर खून की नदियाँ जैसी बना देगी, पेट के सबके जिस्म में जो अपने जहर भरा है उसको धोकर बाहर निकालेगी और नए रस पैदा करेगी। रस जिसके लिए मैंने आपको इतनी कहानी बताई है, वो रस का मतलब है जब हम किसी चीज़ को चबाते हैं, चबा चबा कर उसको जब पीसते हैं तो मुंह में पानी भरने लगता है। वो पानी हमारी जुबान और ऊपर की लार से
ये देखो मैं करता हूँ तो घूंट अंदर जाती है। इसका मतलब है जो सी करके उसके मुंह में पानी आ जाए और वो उसकी ताकत अभी बरकरार है, वो आदमी ताकतवर है। लोगों ने गुटके खा खा कर मुंह में ब्रश कर कर करके नए नए केमिकलों से बने वो खाकर अपने मुंह के रोम बंद कर दिए हैं। तो असली ताकत यही होती है, ये जाइम उसमें मिलते हैं, ये अंदर अपने मैदे में जाकर जब यह पचते हैं तो जो जाइम अंदर गिरते हैं उनके साथ इनकी ताकत एक मजबूती गठबंधन बनता है, जिसके कारण हम हमारे खाई हुई चीज़ से जो ताकत है खून की तरफ, खून के अंश चले जाते हैं, चर्बी की तरफ, चर्बी के जो जिस्म को ज़रूरत है उसमें से अपना जिस्म लीवर खींच लेता है और जिस्म की नस नाड़ी में वो ताकत को पहुंचा देता है। तो जब हम मुंह की लाल और जिस्म का जो जाइम है वो उसके साथ भेजते ही नहीं, जब वो निकलने लगते हैं इतनी देर में हम उसको अंदर उधर गेल देते हैं तो वो हमें फ़ायदा नहीं होता। तो दोस्तों इस बात पर ज़रूर ध्यान रखें। हिकमत के बादशाह चैनल पे मैंने पेट के लिए यही एसिडिटी और जाइम के लिए एक नुस्खा दिया है, आप उस पर से बनाएं, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। एक मैंने सर्दियों का मुरब्बा शुवारे का मुरब्बा जो पुराने हकीम राजे रजवाड़े थे उनके लिए बनता था, वो मैंने आपको बता दिया है। वो बनाएं, बुजुर्गों को खिलाएं, जिस्म में ताकत और टाइमिंग और दर्दें ख़त्म कर देगी, एकदम से तंदुरुस्त बना देगी, टाइमिंग बढ़ाएगी, ताकत बढ़ाएगी और दर्दें ख़त्म करेगा। वो मुरब्बा भी आप बना कर दें, अपने बुजुर्गों को दें, खुद खाएं। ये नुस्खा आप 20 साल से लेकर 80-90 साल तक के बंदे के लिए भी दे बना सकते हैं। सो अब नुस्खे की तरफ आता हूँ। आपने कुश्ता फलाद लेना है, अच्छी कंपनी का ले लें या खुद का बनाया हुआ कुश्ता फलाद 100 ग्राम आप ले लें। उसके बाद आपने 15 ग्राम सुम्मल फार शुद्ध किया हुआ 15 ग्राम सिंगरफ ये ले लें और इनको आपस में पहले सुम्मल फार को 5-6 घंटे खर्ल करें। उसके बाद उसमें ये सिंगरफ को खर्ल करें और इनकी चमक को चाहे अलग अलग करें चाहे साथ में डालकर इनकी चमक बिल्कुल ख़त्म कर लें। ख़त्म करने के बाद 1-1 ग्राम की पुड़ियाँ बनाएं। आप पहले ही 17-17 ग्राम ले लें क्योंकि ये करते हुए कम होता है। फिर तोल कर 1-1 ग्राम की 15 पुड़ियाँ बनाकर अपने पास रख लें। अब दोस्तों आपने क्या करना है, लो बसम को खर्ल में डालकर और उसके अंदर एक पुड़िया डाल दें और इसको खर्ल करना शुरू कर दें। जब इसमें एक पुड़िया जगजान हो जाए उसके बाद इसमें 250 ग्राम, आप 150 भी ले सकते हैं, अगर 250 लो तो ज़्यादा ताकत बनती है। यह है तुलसी। तुलसी शाम हो या काली हो, इसका रस ऐसे रस निकाल लें और फिर उसको फिल्टर कर लें, मुकत्तर कर लें। इसमें 150 ग्राम से 250 ग्राम तक अर्क खर्ल करें। खर्ल करने के बाद इसकी टिक्की बना लें। टिक्की बनाने के बाद इसको आप एक कुज्जी में गिले मत करके और 3 किलो की आग दे दें। तो उसके बाद दोस्तों 5 पुड़ियाँ इसमें अर्क तुलसी में देकर 3-3 किलो की आग दें। उसके बाद आपने अगर कोई टाइमिंग बहुत ज़्यादा चाहता हो उसके लिए 5 भावनाएँ धतूरे के फल के रस में कच्चे में या भांग के मुकत्तर रस में। वैसे हम भांग के रस में देते हैं, किसी को हो तो वो धतूरे से भी दे सकता है। तो भांग के रस में 5 पुड़ियाँ भांग के रस से इसमें खर्ल करके 3
किलो की आग दें। अब दोस्तों इसके बाद आपके पास बचेंगी 5 पुड़ियाँ। 5 पुड़ियों के लिए आपने क्या करना है, 50 ग्राम जावित्री, 50 ग्राम लौंग, 50 ग्राम दालचीनी, इनको अच्छी तरह से दरदरा सा पीस लें। पीसने के बाद इसको आधा लीटर 500 ग्राम पानी में इसको भिगो दें और 2 दिन के बाद इसको जोश दें। जोश देने के बाद जब यह 250 ग्राम बचे तो इसको पानी को निचोड़ के ये बाकी सामान फेंक दें। उस पानी को कावे को अपने पास रखें और इसके 5 हिस्से कर लें और 1 बोतल अच्छी वाली ब्रांडी, 1 बोतल अच्छी वाली ब्रांडी या पहले तोड़ की 1 बोतल शराब 7.5 लीटर 100 ग्राम वाली जो होती है, या तो ये जो अर्क बनाया है उस बोतल में ही मिलाकर ब्रांडी में, या अलग से 5 हिस्से कर लें और 5 हिस्से उस ब्रांडी के। खरा तो ये रहेगा कि ये सारी 1 बोतल ब्रांडी और ये डालकर और उसके 5 हिस्से कर लें। 1 हिस्से के साथ इसमें सुमलफार वाली और सिंगरफ वाली डली डालकर पुड़ी डालकर और यह अर्क से इसकी खरल करें और फिर 3 किलो की आग दें। 5 आग ये देने के बाद अब दोस्तों आपका मेन काम आएगा। यह मैंने बाहर नहीं निकाली, इसमें है बीर बूटी, बीर बूटी। तो बीर बूटी आपने 20 ग्राम लेनी है और एक कढ़ाई में डालकर और उसके नीचे हल्की आग जलानी है। जब कढ़ाई में से धुआं बंद हो जाए और बीर बूटी जल जाए और इसके अंदर यह पाउडर डाल दें और उसको कढ़ाई से हिलाते रहें और नरम आग पर। जब बीर बूटी में से धुआं सारा ख़त्म हो जाए और ये बीर बूटी इसमें लोहे के डंडे से ऐसे खरल कर दें या किसी चीज़ से, यानी कि बीर बूटी गरम गरम ही इसमें सारी में मिक्स हो जाए। उसके बाद इस दवाई को निकालें। निकालने के बाद 10 ग्राम असली केसर लें, तो कश्मीरी, उसको एक खरल में डालकर और उसमें गुलाब अर्क, दतूरे का अर्क या बांग का अर्क डालकर इतना इसको पहले जो केसर है उसको डब्बियों में से निकाल कर धूप में रख दें। 2 घंटे की धूप के बाद यह खरल में करेंगे तो यह पिस जाता है। फिर इसके बीच में अर्क डालकर और इसको लिक्विड सा बनाएं ताकि इसके जितने भी तंतुएं हैं सारे टूटकर और उसमें लिक्विड में मिल जाए। लिक्विड इतना का डालना है जिसमें हम पाउडर डालें और इसमें मिक्स हो जाए। तो फिर ये पाउडर डालकर उसको मिक्स करके, तो अगर तो आप गोली बनाना चाहते हैं तो काली मिर्च के समान या उससे थोड़ी छोटी मिर्च, काली मिर्च थोड़ी छोटी गोली बना लें और या इसको उसी में खरल करके और इसका पाउडर तैयार कर सकते हैं। 1 चावल से 4-5 चावल तक आप आदमी की तस्वीर देकर यह खिलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा दूध घी का प्रयोग कराएं। खोया खाएं, रबड़ी खाएं, ऐसी चीज़ें दूध से बनी हुई ज़्यादा चीज़ें खाएं, घी से बनी ज़्यादा चीज़ें खाएं, दूध में डालकर घी वो दूध पिएं, अनार खाएं, सेब खाएं। ऐसी चंद दिनों में आपके मुंह को अनारों की तरह लाल कर देगा और कानों से ऐसा लगेगा कि जैसे इसके कानों से अभी खून टपकेगा। इतनी ताकत यह आपके चंद दिनों में भर देगा और यह 7-8 खुराक से लेकर 15 दिनों तक तो आदमी में इंतशार की नदियां सी बहने लग जाती हैं। इतनी ताकतवर ये आपका अतुलदाता योग बनेगा। ये मैंने आपकी खिदमत में हाजिर कर दिया है। जो बना सकता है वो बनाए और अपने मतलब पे मरीजों को दें और उनकी दवाएं लें। धन्यवाद दोस्तों। और दूसरे चैनलों पे मैंने जो चीज़ें बताई हैं शुभारों का
हकीमी नुस्खों पर शुआरों का मुरब्बा है और हिकमत के बादशाह पे पेट के लिए है। बनाएं और मौज उठाएं। धन्यवाद।